लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नोटिस दिया गया है। हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक ईसीओ ने नोटिस भेजा। वोटर लिस्ट को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर नोटिस भेजा है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 10 दिन में जवाब मांगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 7 अगस्त को सवाल उठाए थे। 10 दिनों के भीतर साइन किया हुआ डिक्लेरेशन राहुल गांधी से मांगा। महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक की ओर से ये नोटिस जारी किया गया है। राहुल गांधी से ईसीओ ने जवाब मांगा है। बता दें कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद अब महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक ईसीओ की ओर से राहुल गांधी को नोटिस भेजा गया है और उनसे जवाब देने को कहा गया। वोटर लिस्ट को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर ये नोटिस भेजा गया है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 10 दिन में जवाब मांगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 7 अगस्त को सवाल उठाए थे। 10 दिनों के भीतर साइन किया हुआ डिक्लेरेशन राहुल गांधी से मांगा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अपराजिता श्री जुड़ चुकी हैं। अपराजिता, अब एक बार फिर क्या माना जाए कि चुनाव आयोग और राहुल गांधी आमने सामने आ चुके हैं? बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से राहुल गांधी के द्वारा प्रेस वार्ता की गई थी इंदिरा भवन में, जिसके बाद शाम को इंडिया ब्लॉक की महत्वपूर्ण बैठक भी रखी गई थी और साथ ही पोस्ट डिनर भी था तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए। उस बैठक के में जिस प्रकार से जो पीपीटी दिखाई गई थी प्रेस वार्ता में, वही पीपीटी उस मीटिंग में भी दिखाया गया था और सभी जितने भी नेता हैं उन सभी को ब्रीफ किया गया था उस मीटिंग के लिए। और उस मीटिंग में क्या कुछ चीजें कही गई थी, यानी उसमें कहा गया था कि किस प्रकार से वोटों की चोरी हो रही है और एक ही जिस तरीके से एक ही व्यक्तियों की जो नाम है वो 2 बार डाला गया है, किसी का सरनेम के साथ, किसी का बिना सरनेम के साथ, फोटो को जूम कर फोटो को जूम आउट कर, ये तमाम बातें राहुल गांधी के द्वारा कही गई थी। वहीं आरोप लगाया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि फेयर इलेक्शन कमीशन नहीं करवाती है। तमाम चीजों को लेकर जिस प्रकार से राहुल गांधी को नोटिस मिला है कर्नाटका से और हरियाणा और जिस प्रकार से महाराष्ट्र के भी जिक्र किए गए थे राहुल गांधी के द्वारा, तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा नोटिस जारी हुआ है। जी अपराजिता, जैसा कि आपने जिक्र किया कि अभी 3 राज्यों की ओर से नोटिस जारी किया गया है, क्या अब ये मामला अब और भी तूल पकड़ सकता है? क्या मुश्किलें राहुल गांधी की ओर बढ़ सकती हैं? बिल्कुल, देखिए, ये मामला जिस प्रकार से बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बात जब इलेक्शन कमीशन की आती है तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन, और इस प्रकार से बिना तथ्य के आरोप लगाना कहीं न कहीं परेशानी का सबब बन सकता है राहुल गांधी के लिए। मगर राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ये दावा किया गया है कि ये कोई बिना तथ्य का चीजें नहीं कही गई है राहुल गांधी के द्वारा, मगर ये सच्चाई है और सच्चाई को साबित करने के लिए भी वो लोग तैयार है। तो जरूर कहा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन और राहुल गांधी अब आमने सामने देखने को मिल सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या राहुल गांधी की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ सकती है या क्या कुछ चीजें रहेगी, क्योंकि बिहार के इलेक्शन भी अब सामने हैं। जी अपराजिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक ईसीओ की ओर से नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। अब जिसके बाद वोटर लिस्ट को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर नोटिस भेजा गया है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 10 दिन में जवाब मांगा है। बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 7 अगस्त को सवाल उठाए थे। 10 दिनों के अंदर साइन किया हुआ डिक्लेरेशन राहुल गांधी से मांगा था। Now, there has been suspicion among the public based on a couple of points. Anti-incumbency is something that hits every single party in every single democracy. But for some reason, the BJP is the only party in a democratic framework that basically does not suffer this idea of anti-incumbency. That was the first thing. Second thing, exit polls, opinion polls saying one thing, you saw in the Haryana election, you saw in the Madhya Pradesh election, and then suddenly the result going in a completely different
direction with massive swings. And this also included our own internal polling, which is quite sophisticated. So polling was showing us something, opinion polls were showing us something,